Hi, my name is Tejaswin Shankar. I'm a decathlete. I qualified for the Asian Games in the men's decathlon. ये सर जस्ट अभी आपका डिकैथलॉन इवेंट हुआ है, आपने गोल्ड मेडल जीता, आपकी पॉइंट्स भी थे, आपने एशियन गेम्स से क्वालिफाई किया। तो किस तरह देखते हैं कि 2 दिन का इवेंट, क्योंकि डिकैथलॉन है काफ़ी बड़ा स्पोर्ट, 2 दिन तक स्पोर्ट्स खेलने पड़ते हैं, तो किस तरह देखते हैं इतने हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन में? सर सबसे पहले तो जैसे आपने बोला कि डिकैथलॉन है, उसको हम एक पीस के हिसाब से नहीं देख सकते। एक दिन में 5 इवेंट, अगले दिन 5 इवेंट है, तो काफ़ी बॉडी पे टोल हो जाता है। और अब आप चाहे ख़त्म करो ना करो, आपका मेडल आए ना आए, लेकिन एक जब आप 1500 ख़त्म करते हो लास्ट रेस 2 दिन के बाद, आपके अंदर एक ऐसी सेटिस्फैक्शन आती है कि हाँ यार, इसके बाद मैं और कुछ दे भी नहीं सकता था, मेरे अंदर कुछ था ही नहीं। तो यहाँ पे उड़ीसा में भी हर डिकैथलॉन का एक्सपीरियंस अलग होता है। तो यहाँ पे डे 1 शुरुआत से अगर शुरू करें तो मेरे पहले के 2-3 इवेंट में काफ़ी मैं पॉइंट्स यूजुअली गेन करता हूँ, बट यहाँ पे मैं कर नहीं पाया क्योंकि मैं यूएस से आया था, तो हीट में थोड़ा सा मेरे को यूज़ टू नहीं था यहाँ पे वार्म अप करने में और उन सब चीज़ों में। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा कर लिया और फिर मेरे को 100 मीटर की रेस करने से पहले ही मेरे नाक से खून आना शुरू हो गया, तो ओवर एक्सर्शन हो गया। तो मुझे थोड़ा शायद टैक्टिक समझ नहीं आई कि यार करना कैसे, क्योंकि इंडिया का अलग है, मौसम अलग है, तो आप वार्म अप चलते चलते होटल से आते आते ही हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। तो थोड़े थोड़े एडजस्टमेंट्स मैंने बनाए थ्रू आउट द कॉम्पिटिशन, थ्रू आउट द 2 डेज़। और शायद एक खासियत भी डिकैथलॉन की है कि एक आध गलती से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत लंबा 2 दिन का सफ़र है, तो उसमें वो है कंप्लीट करना है उसको किसी भी तरह, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल एक अच्छा एक्सपीरियंस था। गर्मी बहुत थी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर था, तो आई गेस इससे ज़्यादा गर्म मौसम तो मेरे ख्याल दुनिया में कहीं नहीं हो सकता। तो अब अगर हमने इसको वो कर लिया है, इसमें कम्पीट कर लेते, तो शायद अब हम बुलेट प्रूफ हो गए हैं, कहीं पे भी हमें करा दो हम कर सकते हैं इंडिया के डिकैथलीट्स। तो वो एक मोटिवेशन है। एंड इससे इतने गर्म मौसम के मतलब ऐसा टेम्परेचर कभी आपने कभी कहीं और आपने कंप्लीट किया? मैंने कभी शायद टेम्परेचर सिर्फ देखें तो मिसलीडिंग हो जाता है, बट ह्यूमिडिटी फैक्टर भी अगर आप उसको वो करें, तो मैंने तो कभी ऐसे कम्पीट किया नहीं आज तक ऐसे वेदर में। तो मेरे लिए भी एक पर्सनली एक चैलेंज था कि कैसे उसको नेविगेट किया जाए, क्योंकि जैसे मैंने बोला इंडिविजुअल इवेंट्स में देखिए आवाज़ भी नहीं आ रही। इंडिविजुअल इवेंट्स में क्या होता है कि कभी कभी आपने सुबह एक रेस लगाई, फिर घर गए, थोड़ा रेस्ट किया, शाम को एक रेस लगाई, ख़त्म। लेकिन डिकैथलॉन में पूरा दिन आप यहाँ पे हो तो बहुत फटीग होता है, वाटर लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है और पानी का सारा खेल है। अगर आपके शरीर में पानी रहेगा, क्रैम्प्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें नेविगेट करना होता है। और सबसे इंपॉर्टेंटली डिकैथलॉन एक ऐसा इवेंट है, 100 मीटर की रेस जैसा नहीं है कि भाई 10 सेकंड में खत्म हो जाएगा। एक्साइटिंग है, सब लोग आके देखते हैं, टेस्ट मैच की जैसे है। टेस्ट मैच में जितने लोग देखने आते हैं, वैसे ही डिकैथलॉन भी देखने 4-5 ही आपको देखेंगे स्टेडियम में। तो वो लोग हैं जो असली में स्पोर्ट को समझते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। तो वो लोग आए, जो भी थे, 3-4 लोग थे। डिकैथलॉन को वैसे भी इतना करते नहीं, तो यूजुअली बिकॉज स्पेक्टेटर्स नहीं होते, तो हम जो भी डिकैथलीट्स साथ में शुरू करते हैं वो एक फैमिली के जैसे बन जाते हैं 2 दिन के उस स्पैन में। तो अभी मैं ये बता रहा था, मेरे को जो सेकंड आए थे यमनदीप, उन्होंने मुझे बताया कि शायद ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो 18 लोगों ने शुरू किया उन सब ने फिनिश भी किया डिकैथलॉन। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इस वेदर में सब लोग डटे रहे और ये था कि भाई करना है ख़त्म। तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आई थिंक एज अ ग्रुप हमने बहुत अच्छा किया और वही है इसमें। एंड जब आफ्टरनून में आप जब पोल वॉल्ट कर रहे थे, तब आप हम देख रहे थे शिवा सर से, जो कि इंडिया में पोल वॉल्ट सिलेक्शन थे, उनसे आप वो ले रहे थे, तो किस तरह कितना हेल्प किया उन्होंने उनकी सेक्शन में? बिल्कुल सर। और जैसे सबके कुछ स्ट्रॉन्ग इवेंट्स होते हैं, कुछ वीक इवेंट्स होते हैं डिकैथलॉन में, क्योंकि 10 इवेंट हैं, सबके हर चीज़ स्ट्रॉन्ग तो हो नहीं सकता। तो जैसे सेकंड जो आए थे यमनदीप, उनका पोल वॉल्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरा हाई जंप बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो सबका अपना अपना एक फोर्टे होता है। तो ओवरऑल अगेन डिकैथलॉन में आप 100 कितना तेज़ भागते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, रादर आपके सारे 10 इवेंट में कौन किसका स्कोर ज़्यादा है एट द एंड ऑफ द डे, वहीं से उसको मेडल मिलता है। तो ऐसे ही नहीं बोलते कि जो ओलंपिक्स में स्टॉकहोम में जो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें स्वीडन के किंग ने बोला था, जब जिम थॉर्प डिकैथलॉन जीते थे 1912 में, तो उनको जब मेडल पहनाया गया था तो उनको बोले थे कि यू सर आर द ग्रेटेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। तो तब से अनऑफिशियली जो डिकैथलीट होता है, ओलंपिक चैंपियन बनता है, उसको ग्रेटेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड का खिताब मिलता है। ये आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो क्यों आप पूछेंगे, क्योंकि वो सारी चीज़ें करता है, 10 इवेंट करता है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए सबके अपने अपने प्लस एंड माइनसेस होते हैं। शिवा भाई के क्वेश्चन पे मैं वापस आता हूँ, मैं लंबा क्वेश्चन हो गया। शिवा भाई के अगर उसमें आंसर मैं वापस आऊँ तो उनकी हेल्प जो थी, जैसे मेरा वीक इवेंट है पोल वॉल्ट बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे थोड़ी सी भी गाइडेंस, मेरे पास स्ट्रेंथ है, स्पीड है, सारी चीज़ें हैं, तो उसको बस अप्लाई करना नहीं आ रहा था मुझे। तो शिवा भैया का थोड़ा सा जो गाइडेंस मिला, उससे ही मेरा पर्सनल बेस्ट हो गया। 20 सेंटीमीटर से मैंने पर्सनल बेस्ट किया, जिसने काफ़ी ज़्यादा मेरे जो वीक लिंक्स थे, जैसे कि 100 में थोड़ी स्लो भागा, लॉन्ग जंप थोड़ी कम है, उसको कवर अप कर लिया। और एंड ऑफ द डे गोल था कि भाई 7500 पॉइंट करने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो लास्ट में 7500 पॉइंट शायद इसी बदौलत हुए, क्योंकि पोल वॉल्ट में वो 4 मीटर जो लगी। तो
हाँ कलेक्टिवली ही देखा जाता है स्पोर्ट को, आप एक ये नहीं देख सकते कि भाई उसने गोल तो तुमने इतना लगाया तो ये नहीं लगा, तो यू हैव टू लुक एट इट कलेक्टिवली। तो कलेक्टिवली देखा जाए तो आई थिंक ये स्कोर जो था वो क्वालिफिकेशन मार्क से ऊपर था, तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव इस कंपटीशन में आने का सक्सेसफुल रहा। अब बस अगला गोल ये रहेगा कि जितना पानी लूज़ किया है 2 दिन में पसीने के थ्रू, जो भी चीज़ों के थ्रू, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खाना खाया जाए, न्यूट्रिशन वापस लेके आ जाए, हाथ पैर में छोटे बहुत दर्द ये वो होते रहते हैं, उन सबको ट्रीटमेंट वगैरह करके अगला जो भी पड़ाव है, एशियन चैम्पियनशिप हो यदि एशियन गेम्स हो, तो उसके लिए रेडी हुआ जाए। तो ऐसा है। एक्चुअली सर आपका जो मेन इवेंट है, हम सब जानते हैं आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर है, हाई जंप में 229 आपका बस नेशनल रिकॉर्ड है। तो जब आप उतरे डिकैथलॉन में, ठीक है, आपने सोचा कि हाई जंप तो मेरा बेटर है, इसमें मैं कर सकता हूँ, बाकी 9 इवेंट के लिए आप क्या सोच के आए थे, क्या इसमें मेरा कैसे होगा, बाकी मैं 0.7000 या एशियन गेम्स क्वालिफाई कैसे करूँ? एक अगर मैं यदि आपको सच्ची बताता हूँ, इस डिकैथलॉन में जब मैं उतर गया तो मुझे हाई जंप का ही सबसे ज़्यादा घबराहट थी, क्योंकि मेरा एंकल में थोड़ा सा मेरे को इंस्टेबिलिटी फील हो रहा था, वियर्ड फील हो रहा था, क्योंकि मैं टेक ऑफ ले रहा था, मैं हर चीज़ कर पा रहा था, लेकिन लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मुझे एंकल में ऐसे अलग से रब होने का फीलिंग आ रहा था। तो मुझे हाई जंप इवेंट का ही था, तो मैंने ये जब अपना स्कोर, हम कंपटीशन से पहले एक स्कोर बनाते हैं भाई इसमें इतना तो 10 इवेंट का एक पॉइंट बना के चलते हैं कि इतना लगभग आएगा तो सही रहेगा। तो मैंने हाई जंप में थोड़ा सा कम डाल के रखा था, 2, 10, 15 की रेंज में डाला था कि यार बाकी इवेंट में खिंच जाएगा तो हाई जंप में लोड कम आएगा, और अगर यदि नहीं लगी तो कोई बात नहीं, कम से कम एंकल बचा रहेगा। पता लगा मेरी किस्मत ऐसी थी कि बाकी 100 लॉन्ग जंप इन इवेंट्स में जो मैं करना चाहता वो हुआ नहीं। तो अब सारा प्रेशर आया कि भाई हाई जंप अच्छी करनी पड़ेगी, अगर आप हाई जंप अच्छी नहीं करोगे तो आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है। तो फिर धीरे धीरे कंपटीशन चलता गया, एंकल मेरा ठीक होता गया, मतलब मुझे शायद मैं उसके बारे में सोच नहीं रहा था, जो भी था इट फेल इन प्लेस। तो फिर वहाँ 2:20 भी लगी, जो बहुत अच्छी जंप है। स्पेशली हम कभी देखते हैं कि भाई तुम्हारी बेस्ट तो 229 है, तो तुमने यहाँ 228 क्यों नहीं लगाया, लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप सुबह से कर रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, धूप में हो, ये है वो है, जब तक हाई जंप आता है तब तक शाम हो जाती है, तो पूरे दिन का फटीग है ना। जब आप इंडिविजुअल इवेंट करते हो, आप सिर्फ उस इवेंट के लिए आते हो, आधा घंटा वार्म अप करते हो, करके जाते हो, तो बॉडी फ्रेश रहती है, रेस्पॉन्स ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को। तो उस एस्पेक्ट से देखा जाए तो 220 की जंप से मैं बहुत सेटिस्फाइड था। वो मेरा डिकैथलॉन में पर्सनल बेस्ट था इन साइड ओवर डिकैथलॉन। फिर उसके बाद 400 करनी थी जो ठीक लगी 49.2 की, स्पेशली कंसिडरिंग द क्लाइमेटिक कंडीशंस। तो बस यहाँ से मुझे लगता है कि अगर कोई ख़राब कंडीशन हो सकते हैं तो वो ये हैं, और इसमें अगर मैं इतना स्कोर कर सकता हूँ तो मुझे ज़रूर लगता है कि अच्छे जब वेदर मिलेगा बाहर, अच्छे कॉम्पिटिशन्स में, या फिर जब एशियन गेम्स जाएंगे वहाँ जाएंगे तो ज़रूर इससे भी और बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और वही उम्मीद है। ठीक है सर, आप क्या बोलते हैं, इससे पहले आप आई थिंक ये फर्स्ट टाइम का डिकैथलॉन इतने बड़े इवेंट में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, इंडिया में पहली बार कर रहा हूँ, बट यूएस में मैंने 2 बार किया था। हाँ जी। तो आप क्या हाई जंप में क्या मतलब छोड़ेंगे तो नहीं, मतलब किस में ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी क्वालिफाइड कर चुके हैं एशियन गेम्स? तो मतलब पिछले साल ही कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मैंने मेडल लिया था हाई जंप में, उसके बाद मैंने एक अपने लिए गोल बनाया था कि डिकैथलॉन में मुझे एशियन गेम्स और एशियन चैम्पियनशिप्स खेलना है और उसमें मेडल लाने की कोशिश करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा ऐसा था, मुझे इंजरीज ये वो हो रहे थे, हाई जंप लग नहीं रही थी, और मतलब थोड़ा सा अजीब सा ईयर था, ऑफ ईयर था मेरे लिए पर्सनली। तो मैं कंबाइंड इवेंट्स के लिए डिकैथलॉन के लिए ट्रेन तब से कर रहा था। तो मुझे ये था कि यार इस इवेंट में अगर मुझे ट्रांजिशन करना है, और स्कोप बहुत ज़्यादा है, जैसे आप देख सकते हैं कि 7500 पॉइंट तो बना है, लेकिन उसमें डिस्कस बहुत वीक था, लॉन्ग क्या कहते हैं अपना पोल वॉल्ट सिर्फ 4 मीटर था, और ये सब बहुत एवरेज परफॉर्मेंसेज हैं, और ये इवेंट मेरे लिए बहुत वीक है। तो इनमें मैं थोड़ा बहुत भी इंप्रूव कर सकता हूँ, हल्का सा अबव एवरेज भी हो सकता है, तो मेरा कंबाइंड टोटल स्कोर बहुत इंप्रूव हो सकता है, और मैं अभी जो हम एशियन लेवल की बात करें वो वर्ल्ड लेवल पे मैं जाके कम्पीट कर सकता हूँ। मुझे ऐसा लगे कि अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है उस इवेंट में। हाई जंप में मार्जिनल इंप्रूवमेंट्स मिल सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्ल्ड लेवल पे कम्पीट करना चाहते हैं, अगर मेरा सपना है कि मुझे ओलंपिक्स में किसी दिन जाना है, तो मुझे ऐसा लगा कि डिकैथलॉन में चांस ज़्यादा है, एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है, और मार्जिन ज़्यादा है इम्प्रूव करने का। तो इसीलिए मैंने उसमें स्विच किया और देखा कि कैसे मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ। दैट बीइंग सेड, अभी आप अगला सवाल पूछेंगे भाई हाई जंप करोगे या डिकैथलॉन, उसका आंसर यही है कि जब तक अच्छी हाई जंप नहीं होगी तब तक डिकैथलॉन में अच्छा स्कोर नहीं आएगा। सबकी जैसे मैंने बोला एक प्लस होता है माइनस होता है, मेरा प्लस हाई जंप है। तो अगर मैं 2, 20, 22 ऐसी बड़ी जंप नहीं लगाऊंगा एक डिकैथलॉन में, क्योंकि मैं 5 मीटर नहीं लगा सकता वॉल्ट में, मेरी 4-4-20 ही लग रही है, तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए कहीं ना कहीं तो अपने अच्छा करना है ना। तो यहाँ पे अगर मैं अच्छा करता हूँ तभी मेरा बड़ा स्कोर आएगा, वाइल आई वर्क ऑन माई वीकनेसेस एंड ब्रिंग दैट अप। सो इसीलिए तो ये रीज़न है कि आपने स्विच किया इस कॉम्पिटिशन के लिए आगे के लिए? ये रीज़न है कि ये ऊपर से क्वालिफिकेशन कंपटीशन भी था, तो यहाँ पे डिकैथलॉन मुझे करने का गोल यही था कि डिकैथलॉन एशियन गेम्स में मुझे करना है, और वहाँ पे मेडल लेने के लिए सबसे पहला पड़ाव था इंटर स्टेट, जो अब हमने क्रॉस कर लिया है होपफुली। अब अगला देखते हैं एशियन चैम्पियनशिप्स, एशियन गेम्स जो भी है, तो वो गोल बनाया था मैंने अपने लिए, और उसको बस करने के लिए चल रहे हैं आगे। एंड
अभी आप फर्स्ट टाइम इंडिया में डिकैथलॉन की आपने से बताया, आप पहले यूएस में करते थे, तो जब आप यहाँ पे आए आपने बताया कि जब हम आपसे बात कर रहे थे कि आपने जब मेडल है हम सबको डेडिकेट करेंगे अपने जो फ्रेंड्स हैं, तो वो कैसे आप फ्रेंड्स बने, ये आपस में कैसी 2 दिन का टाइम था आपके पास या 3 दिन जब भी आप आए थे, तो वो चीज़ कैसे आया? अगर आप 2 दिन के हिसाब से देखेंगे 2 दिन है, लेकिन हम जब सुबह 4 बजे से यहाँ पे हैं वार्म कर रहे हैं तो उसके हिसाब से देखें तो 48 घंटे हैं, तो इतने करीब से आप एक दूसरे को जान जाते हो। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला डिकैथलॉन 100 मीटर नहीं है कि लोग आते हैं देखने ताली बजाते हैं, हम ही एक दूसरे के लिए ताली बजा रहे हैं, धूप में हम ही मर रहे हैं। आपने वीडियो भी ली थी, एक बेचारा पानी मार रहा है दूसरे के सर में, कह रहा है चलो शाबाश। तो वही 3-4 लोग हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, देखने भी कम लोग आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उसके कोचेज़ होंगे, 4 उसके पेरेंट्स होंगे, मेरी बहन वहाँ पे है, तो वही अपने वही फैमिली के चलते हैं। तो डिकैथलॉन एक ऐसा इवेंट है जो अकेले हो ही नहीं सकता, एक एंटोurage चाहिए आपको, एक ग्रुप आपके साथ चलता है। जैसे कि मैं IAS इंस्टीट्यूट जो है JSW इंस्टीट्यूट, उससे मैं एफिलिएटेड हूँ, तो उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, मसूस हैं, वो अगर मेरे पे दिन रात काम नहीं कर रहे होते, मेरे हिप को लूज़ नहीं कर रहे होते या फिर मेरे एंकल को हेल्प नहीं कर रहे होते, ये सब चीज़ें बिहाइंड द सीन्स चलती हैं जो हम देखते नहीं। हमें देखते हैं भाई आ गया एथलीट और 100 मीटर की दौड़ लगाई, उसके बाद वो कॉल रूम में गया, अगला लॉन्ग जंप के लिए रेडी हो रहा है, लेकिन उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो रेडी करने के लिए होती हैं, खासकर 2 दिन के दौरान। अब आप देखिए ना कितनी थकान होती होगी, कितना वो होगा, तो उस सबको रेडी करके अगले इवेंट में आगे आपने पर्सनल बेस्ट करना है, लास्ट में 1500 एक भागने है, तो उसके पीछे कितना सारा वो एफर्ट लगता है। तो जैसे मेरी बहन थी, वो जैसे वाटर बॉय होते हैं, वो मेरी बॉल बॉय थी, पिछले 2 दिन टोपी वोपी लगा के देखो उसको पूरा वो घूम रही थी कि भैया पानी ये वो लेके चल रही थी, हर जगह मेरे साथ वो आई। तो ऐसे बहुत सारे अनस्पोकन लोग हैं जो बीच बीच में आके हेल्प करते हैं और उसके बाद वो करते हैं। तो अकेले खास कर डिकैथलॉन जैसे इवेंट में हो ही नहीं सकता, तो ऐसे छोटे छोटे पीसेस जो हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि यार एक अकेले का मेडल तो मेरा था नहीं, क्योंकि आखिरी में अगर हम बिल्कुल एंड में आए कंपटीशन के, तो जैवलिन थ्रो में मैंने पर्सनल बेस्ट किया, उसके बाद मुझे 1500 4:40 के नीचे की लगानी थी। तो मैंने थोड़ा सा अपने वो जो साथ के एथलीट्स हैं उनसे पूछा, कि जो बाकी डेकाथलीट्स हैं उनको बोला कि थोड़ा सा यार 4:40 की रेंज, क्योंकि 1500 का सारा खेल पेस का है। अगर आपने एक पेस पकड़ के चलना शुरू किया तो फिर आप धीरे हो गए तो फिर आप पीछे चले जाओगे, 5-6 सेकंड कहाँ चले गए पता ही नहीं लगेंगे, लेकिन अगर आप आगे पकड़ के चले तो फिर आप चलोगे। तो उनने मुझे बोला कि हाँ यार हम आपको पकड़ के चलेंगे। एक भाई जो थे मोहित, वो तो मेरे साथ ही लगे हुए थे कि छोड़ना नहीं है, मेरे साथ वो बोलते हुए मेरे को भगा रहे थे कि कंप्लीट करना है, और सारे मेरी पेस में भाग रहे थे। वो अपनी पेस में चाहे तो अपने मेडल देख के भाग सकते थे, लेकिन उनका गोल था कि यार इसको क्वालिफाई कराना है। तो वो असली मेरे मन में एक विन है, और जो ये मैंने दोस्त बनाया इस कंपटीशन में, और ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया, आई थिंक ये हर डिकैथलॉन की एक अलग कहानी होती है। इसकी ये वाली कहानी थी जो मैं बहुत ज़्यादा चेरिश करूँगा जब मैं अपने मेडल को देखूंगा, और मैं ये देखूंगा कि उसमें सिर्फ ये नहीं लिखा है कि भुवनेश्वर उड़ीसा 62nd इंटरस्टेट, उसमें उस हर 18 से 20 बंदे का इंसान का नाम लिखा है जो वहाँ पे थे, मुझे सपोर्ट कर रहे थे, और बहुत सारे ये भी थे जो यूट्यूब में देख रहे थे, तो उन सब का जो सपोर्ट कर रहे थे। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं एक मेडल के पीछे जो जाता है, ये है। सर अभी व्हाट नेक्स्ट फॉर डीजे, क्योंकि एक गेम खत्म हो गया, आप एशिया से क्वालिफाई कर चुके हैं, आप व्हाट नेक्स्ट फॉर डीजे, आप क्या सोच रहे हैं पूरे साल? अभी तो मैं बस ये सोच रहा हूँ कि यहाँ से मैं निकलूँ और थोड़ा जाके पानी पीनी, आइस बात और फिजियो वगैरह थोड़ा करूँ, क्योंकि यदि आप देखें टाइमलाइन के हिसाब से एशियन चैम्पियनशिप्स लिटरली 1 महीने, एग्जैक्टली 1 महीने के अंदर है। तो और खासकर डिकैथलॉन ऐसा इवेंट है कि रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी सबसे पहला ये गोल होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी कैसे बढ़ाई जाए, एशियन चैम्पियनशिप के लिए कैसे रेडी हुआ जाए, और वो एक अलग कहानी होगी उसके लिए, और उसके लिए अभी हम प्लान नहीं कर सकते। उसके लिए ये कि भाई अभी ट्रेनिंग 1 महीने में कुछ नहीं हो सकती, अब जो हो गया। अब ये है कि बॉडी को कितना ज़्यादा हम रिकवर कर सकते हैं, जो भी आइस बात, मसाज, जो भी चीज़ करके अपने आप को रेडी कर सकते हैं उस कंपटीशन में अपना बेस्ट देने के लिए। तो अगला गोल यही होगा, फोकसिंग ऑन रिकवरी एंड फोकसिंग ऑन गेटिंग रेडी, प्रिपेयर माई सेल्फ मेंटली। फिजिकली तो जो वो है अब बस प्राइम करने की देरी है कि अच्छा तेल डालो गाड़ी में और थोड़ा बस रेडी करो, हल्का सा टेस्ट ड्राइव लेके आ जाओ, ज़्यादा लंबा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वो गोल रहेगा स्पेशली फॉर द नेक्स्ट मंथ। एशियन गेम्स तो अभी दूर है, तो देन वी कैन मेक बिग इंप्रूवमेंट्स इन टेक्निक एंड वट एवर नीड्स टू बी डन। बट अभी छोटे में देखा जाए एशियन चैम्पियनशिप टर्नओवर बहुत क्विक है, सो गोल विल बी टू जस्ट focus on being explosive, fast and recovery.